जो आत्मिक व्यक्ति है वो हर एक अपने जीवन की घटना को शरीर से नहीं जांचता। उसे मालूम है कि जो कुछ परमेश्वर उसकी लाइफ में कर रहा है वो अब नॉर्मल लग सकता है, नॉनसेंस फील हो सकता है, लेकिन वो है नहीं। बाइबल कहती उसने अपने भाइयों से कहा उदास मत रहो। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझे ना बेचते तो मैं मिस्र ना आता, मिस्र ना आता तो मैं राजा के दर्शन को ना बताता, अगर मैं जेल ना जाता, राजा के दर्शन को ना बताता, राजा के दर्शन को ना बताता तो पूरी दुनिया में कहीं भी अनाज का इतना बड़ा भंडार ना होता, और जब भंडार ना होता तो तुम सब मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे यहां भेजा, मैंने राजा को सलाह दी, राजा ने मानी, हमने अन्न को 20-20% करके हर साल जोड़ा। आज हमारे पास इतना अन्न है कि पूरी दुनिया हमसे अन्न लेने आ रही है। तुम भी मेरे पास अन्न लेने के लिए आए हो ताकि तुम, तुम्हारा घराना, तुम्हारे बच्चे और हमारा बाप जो है वो जीवित रहे। इसलिए तुमने मुझे नहीं बेचा था, वो एक्चुअल में परमेश्वर ने ही तुम्हारे हाथों से ऐसा कर्म करवाया था। आप कई बार दुखी होते हैं कि आप धर्मी हैं और फिर ये घटना आपके साथ कैसे हो सकती है। आप धर्मी हैं, आपके घर में ऐसा कैसे हो सकता है। आप धर्मी हैं, आपके फाइनेंस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आप धर्मी हैं, आपके जीवन पर यह मुसीबत कैसे आ सकती है। लेकिन बाइबल कहती, वचन कहता है कि हम सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं। जब हम परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, जब हम परमेश्वर से जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो बाइबल कहती है हर चीज मिलकर भलाई को पैदा करती है। यूसुफ ने कहा तुमने मुझे नहीं बेचा मेरे भाई, खुदा ने मुझे यहां भेजा। अगर मैं यहां ना आता, मैं तुम्हारे पास अगर होता तो मैं भी मर जाता तुम्हारी तरह, क्योंकि अन्न किसी के पास नहीं होता। अब तो तुम मिस्र से अन्न लेने के लिए आए हो, क्योंकि मिस्र में अन्न इसलिए है क्योंकि मैंने मिस्र को बोला है, फिरौन को बोला है कि हम अन्न को जोड़ेंगे, क्योंकि 7 साल सुकाल के और 7 साल अकाल के होंगे, और 7 साल जो अकाल के होंगे इतने भयंकर होंगे कि लोग 7 साल जो सुकाल के और फसल के होंगे उसे भूल जाएंगे। राजा को दर्शन आया था कि 7 गायें नदी के तट पर से निकली हैं और कछार की घास चरने लगी हैं और बड़ी मोटी हैं, और 7 दुर्बल निकली उसके बाद में और 7 को खा गई, और खाने के बाद भी वो दुर्बल की दुर्बल है। कि 7 डंठलियां निकली हैं कॉर्न की, मक्की की, और 7 मुरझाई हुई निकली और उनको खा गई, लेकिन वैसी की वैसी रही। तो उसने कहा जो अकाल खा जाएगा उन 7 वर्षों की फसल को, और इतना भयंकर होगा कि फसल लोग भूल जाएंगे, अकाल को याद रख लेंगे। और आप लोग चिंता में होते हैं, आप लोग मुश्किल में लगते हैं जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ यूसुफ के जैसी घटना करता है, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में होते हैं, जब आप नाना प्रकार के दुखों में चल रहे होते हैं परमेश्वर पर यकीन करते हुए भी। आप मेरा बात का विश्वास करो, आप मेरी बात की पूरी हामी भरो इस बात में, और इस पे यकीन करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो एक प्लान के तहत कर रहा है। आज उसका बिकना, जो मिस्र में जाके नौकर बन के रहना, एक लाडले बच्चे का, उस नौकर के ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसे जेल भेज देना। बाइबल कहती जब जेल में वो सांकलों में बंधा हुआ था तो भी परमेश्वर का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। आसान है कहना जेल, आसान है कहना परीक्षा, लेकिन जिस पे बीतती है, बाइबल कहती है यूसुफ 17 साल का होकर अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगा। 17 साल का था, अपने दूसरे भाइयों के गलत चीजों का सुसमाचार अपने पिता को वो देता था, और उसके भाई उससे बैर करते थे। और 30 साल का था जब वो प्रधानमंत्री बना। इन 13 सालों में उसने तरह तरह की परीक्षाओं को सहा, उसने मौत करीब से देखी, उसने सूखा गड्ढा देखा जहां वो मरने वाला था। खुदा की ग्रेस से उसके भाइयों के दिमाग में आ गया इसको इश्माइलियों के हाथ बेच दो। इश्माइली उसे लेके जाने लगे तो पोतीफर के हाथ में बेच दिया। उसने नौकर बना के रखा, तब भी प्रभु ने आशीष दी। वहां से उसकी पत्नी ने उसको गलत काम करने के लिए बोला, उसने मना किया
तो उसने गलत इल्जाम लगवाकर उसे जेल भेजा। फिर उसने कुछ गलत नहीं किया था तो जेल में खुदाबंद ने आशीष दी कि जेल के दरोगा ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई अगर तुझसे अलग नहीं होंगे तो परमेश्वर कहता मैं तुझे मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह दूंगा। जहां जहां भी यूसुफ गया परमेश्वर ने उसे अपना अनुग्रह दिया और मनुष्यों का अनुग्रह उस पर होता रहा। पहले पोतीफर का अनुग्रह उस पर हुआ, फिर उसके बाद जेल के दरोगा का अनुग्रह उस पे हुआ, फिर जो पिलाने वालों का प्रधान था उसका अनुग्रह हुआ कि उसने याद किया और राजे को बताया कि जेल में एक मनुष्य है जो तेरे दिए हुए दर्शनों का उत्तर दे सकता है, तेरे स्वप्नों का उत्तर बता सकता है। फिर राजा का अनुग्रह उस पे हुआ जब उसने कहा कि राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा हूं लेकिन आज से लोग तेरे सामने झुकेंगे। इमेजिन करो वो पोतीफर जिसने उसको जेल में डाला था वो भी उसके सामने झुकता था, वो भी उसके नीचे था। अगर यूसुफ चाहता तो अपना बदला ले सकता था, अगर यूसुफ चाहता उस पोतीफर को भुलाकर उससे वो पद छीन सकता था, उससे वो तंग कर सकता था, उससे वो थ्रेट कर सकता था, उससे बदला ले सकता था। लेकिन जितने धर्मी लोग होते हैं वो ये बात जानते हैं कि उनकी लाइफ में जो परीक्षाएं थी, जो लोगों ने उनके विषय में बुरा बोला या उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो तो एक डिवाइन मकसद था, वो तो एक ईश्वरीय पर्पस था, वो तो एक ईश्वरीय मकसद था उनकी जिंदगी में जहां परमेश्वर सब कुछ करवा रहा था। मैं आपको दावा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 100% आज अगर कुछ लोगों का विरोध होना बंद हो जाए आप ठंडे हो जाएंगे परमेश्वर में। बहुत से यूथ आके मुझे बोलते हैं मेरे पापा मेरा विरोध करते हैं, मेरा भाई मेरा विरोध करता है, बहुत से लोग बोलते हैं मेरी फैमिली मेरा विरोध करती है, पास्टर्स मेरा विरोध करते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर आपका विरोध आज बंद हो जाए और सब लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें आप मसीह में ठंडे हो जाएंगे। अगर आज आपको परमेश्वर परीक्षाओं से निकाल ले आप पाप में चले जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं ये परमेश्वर आपकी लाइफ में कई बार कुछ चीजों को करता है आपको सेपरेट रखने के लिए, आपको प्रेयरफुल लाइफ देने के लिए, आपको स्ट्रांग करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको एक खास मकसद के लिए तैयार करने के लिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हिसाब से काम करे। उसने अब तक मेरे जीवन में यह काम क्यों नहीं किया? अगर वो मुझसे प्यार करता है मेरा वीजा क्यों नहीं आया? अगर वो मुझसे प्यार करता है मेरी हीलिंग क्यों नहीं आई? अगर वो मुझसे प्यार करता है मेरे बेबी अब तक क्यों नहीं हुआ? लेकिन परमेश्वर का मकसद ये नहीं है। वो आने वाले वंशों को देख रहा है, आने वाली बचने वाली रूहें जो यूसुफ के द्वारा उसके भाई उसका घराना बचा, तो परमेश्वर आने वाले हजारों पीढ़ियों को आपकी देख रहा है, हजारों दोस्तों को देख रहा है जो आपके द्वारा बचेंगे, हजारों रूहों को देखता है जब वो जो आपके द्वारा वो विश्वास करें।